हेलो एवरीवन। देखिए हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे थे। इसके पहले के टॉपिक्स हमने क्लास में पढ़ लिए। अब देखते हैं हम ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या काम करता है, जो इनपुट वोल्टेज होता है जो उस पर अप्लाई किया जाता है उसकी प्राइमरी कॉइल पर, उसको या तो स्टेप अप करता है स्टेप डाउन करता है। इस तरह से ट्रांसफॉर्मर आपके दो टाइप के हो गए, यानी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दो टाइप के ट्रांसफार्मर हमने देख लिए। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या होता है। इट इज़ बेसिकली वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पर्टिकुलर टाइप ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। देखिए काम कैसे करता है, ये यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम मैंने बनाया हुआ ट्रांसफार्मर का। ये प्राइमरी वाइंडिंग्स होती है, इस पर कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है, और ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये सॉफ्ट आयरन की कोर्स होती हैं। सॉफ्ट आयरन कोर आपको बताएंगे बाद में इसकी क्यों बनाई जाती है इनको। यहाँ पर ये जो प्राइमरी कोयल होती है, इसके अक्रॉस हम वो वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसे हमें स्टेप अप या स्टेप डाउन करना होता है। और ये जो सेकेंडरी कोयल है, आपको सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस आर लिया जाता है, जहाँ पर हम स्टेप अप या स्टेप डाउन किया हुआ वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं। ओके, अब मान लेते हैं कि प्राइमरी कोयल में हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है NP है, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो IP है। सिमिलरली सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स NS एंड जो करंट फ्लो हो रहा है वो IS है। ओके, अब देखिए क्योंकि हमने AC वोल्टेज अप्लाई किया, हमको पता है AC वोल्टेज अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है बार बार, क्योंकि ये वेरिंग करंट है। अब देखिए ये जो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, सोलेनॉइड जैसा शेप दिख रहा है। हमने देखा कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उससे लिंक्ड जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। यानी कि अभी हमें समझ में आता है कि इसमें EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास होंगी तो सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए लिया जाता है ताकि वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कवर अप करके और इस कॉइल से लिंक करें। तो इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आएगा वही उसमें भी चेंज आएगा। तो हमने दोनों की फ्लक्स को सपोज किया 5 ठीक है। इसके एक टर्न में जो फ्लक्स लिंकेज होगा वही इसके एक टर्न में होगा। तो सारा गेम केवल टर्न्स का है। ओके, तो मान लेते हैं द EMF इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल इज EP एंड EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल इज ES। फैराडे के सेकंड लॉ से हमको पता है EMF इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू d∅/dt। ओके, उसके बाद देखिए प्राइमरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस हुआ उसके लिए हमने फैराडे का लॉ अप्लाई किया, तो EP इक्वल्स टू -NP d∅/dt इक्वेशन फर्स्ट, और ऐसे ही सेकेंडरी कॉइल के लिए भी हमने EMF के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया। अच्छा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करने पर देखिए हमें क्या मिलता है, ES/EP, और यह d∅/dt कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली वी लेफ्ट विद ES/EP इक्वल्स टू NS/NP। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखिए हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर इस ट्रांसफॉर्मर में किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है सपोज, तो जितना पावर यहाँ पर है उतना ही पावर यहाँ पर भी होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं पावर एट प्राइमरी कोयल इज इक्वल्स टू पावर एट सेकेंडरी कोयल। ओके, पावर का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। ओके, चूँकि यहाँ पर हम EMF की बात कर रहे हैं तो हम EMF इंटू करंट लेंगे। देखिए प्राइमरी कोयल का करंट और प्राइमरी कोयल का EMF जो कि हम यहाँ निकाल चुके हैं EP, दैट इज EP इंटू IP इज इक्वल्स टू ES/IS। ओके, ES/EP इज इक्वल्स टू IP/IS। ठीक है, इक्वेशन 2। नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अभी देखते हैं हम आगे। ES/EP इक्वल्स टू IP/IS, और देखिए इक्वेशन फर्स्ट में भी यही हमें लेफ्ट हैंड साइड सेम दिखाई दे रहा है। तो IP/IS will be equals to NS/NP। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें समझ में आता है कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा होंगे तो प्राइमरी कॉइल का करंट कम होगा। इट मीन्स कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है आपका, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपका वोल्टेज तो स्टेप अप हो जाता है बट करंट यहाँ पर लेस हो जाता है। बेसिकली होना भी चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि पावर अगर इक्वल है तो वोल्टेज या करंट में से किसी एक चीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं
उसे बैलेंस करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से किसी एक चीज़ को कम होना पड़ेगा। यानी कि बेसिकली इस ट्रांसफार्मर के अंदर अगर वोल्टेज स्टेप अप हो रहा है, इट मीन्स करंट कम होगा। तो देखिए प्राइमरी कॉइल का जो करंट होता है वो ज़्यादा होता है अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मतलब सेकेंडरी कॉइल में कम हो जाता है। ओके, तो ये मैंने बेसिकली आपको फॉर्मूला बताया। इसके कुछ और टर्म्स हैं तो आप इसमें नोट्स देख लीजिए, मैंने मेंटेन किया हुआ है। और नोट्स को नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए बोर्ड्स में आपसे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा सकते हैं ट्रांसफार्मर के। डिस्क्राइब द ट्रांसफार्मर अंडर द फॉलोइंग हेड्स ना। फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग, डायग्राम, फॉर्मूला फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो एंड इट्स टाइप्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द इनपुट वोल्टेज। इसके टाइप्स की बात करें तो ट्रांसफार्मर इज़ ऑफ टू टाइप्स, है ना। जो स्टेप अप करता है उसे स्टेप अप कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो स्टेप डाउन करता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, डायग्राम आपको पता ही है। अच्छा बन नहीं पाया बट बहुत अच्छा है, तो आप अपने हिसाब से इसको बना लीजिएगा। मैंने उस पर भी आपको बना के दिखाया था। अभी देखिए कंस्ट्रक्शन में इसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे हम, ध्यान से देखिएगा। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर इज शोन as shown in the diagram. Okay, it is consist of large number of laminated cores of soft iron. देखिए ये जो कोर्स बनाई थी हमने, ये वाला डायग्राम ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। ये देखिए ये जो कोर्स है ये लेमिनेटेड होती हैं, ठीक है। इंसुलेटेड कवर इन पर होता है, तो आयरन कोर्स होती हैं। इसमें बेसिकली एक प्राइमरी कोयल होती है और एक सेकेंडरी कोयल होती है। ये सब लिखा हुआ हमने, ठीक है। तो देख लीजिए आप एक बार, इसको दिखा देता हूँ। NP and NS are number of turns in primary and secondary coils respectively. The voltage which is to be step up or step down is given to the primary coil. जैसे हमें स्टेप अप या स्टेप डाउन करना है उसे हम प्राइमरी कोयल को देते हैं, और आउटपुट वोल्टेज हम लोड रेजिस्टेंस R से निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, इसका वर्किंग और प्रिंसिपल देखिए। इट इज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। जब AC वोल्टेज हम प्राइमरी कॉइल पर AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि उसमें करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से उससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है। और जो फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से लिंक है वही सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक होता है, इसलिए दोनों ही कॉइल्स में फ्लक्स चेंज होता है। तो यहाँ पर इंडक्शन के कारण देखिए क्या होता है, due to change in flux the EMF is induced in primary and secondary coil. Okay, let number of turns in primary coil and secondary coil are NP and NS respectively, ठीक है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये देखिए, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो हमसे पूछा गया था, तो ये इक्वेशन ऑब्टेन करने के बाद देखिए इस इक्वेशन से और इक्वेशन से हमने एक कांस्टेंट लिया विच इज़ के। के इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। के को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए K is a constant and is called transformation ratio। और यहाँ पर स्पेशल केस होता है। तो फर्स्ट स्पेशल केस है, इफ K is greater than 1 then transformer is step up। देखिए कैसे, अगर K 1 से ज़्यादा होगा ये तभी पॉसिबल है, K 1 से ज़्यादा तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल, है ना, फॉर K टू बी ग्रेटर देन 1। क्लियर है? ओके, तो इस कंडीशन में
जो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सेकेंडरी कॉइल से कम होंगे। ऐसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप एक बार, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एफिशिएंसी मैं बाद में बताऊंगा, मैंने लिखा हुआ है, आप पहले देख लीजिए। काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो बनाने में, ठीक है। ओके, तो देखिए इसे नोट कर लीजिए आप। अगर के की वैल्यू 1 से कम होती है तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि के की वैल्यू 1 से कम तब होगी जब नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में सेकेंडरी कॉइल से ज़्यादा होंगे। इट मीन्स ट्रांसफॉर्मर कैसा होगा उस सिचुएशन में, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, अच्छा एक सिचुएशन और होता है जहाँ पर ट्रांसफॉर्मर दोनों तरह का काम करता है, स्टेप अप का भी और स्टेप डाउन का भी, तो वो स्टेबलाइज़र जैसी चीज़ों में होता है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अगर ये टॉपिक आपका कवर हो जाए तो लेट मी नो, और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ओके, थैंक यू।